जर्मनी से आए विशेषज्ञ अपने यहाँ हो रही जैविक खेती के अपने अनुभव और महत्व को किसानों के बीच साझा किए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए डोईवाला विधानसभा के सीरिया गांव में कृषि विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी अलावा जर्मनी में आईफोम संस्था के माध्यम से जैविक खेती को पूरे देश विदेश में अपनाने और उसके महत्व को बताने के लिए जर्मनी से 2 मेहमान भी कार्यक्रम में पहुंचे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर लोग रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जैविक खादों का प्रयोग कर रहे हैं और जैविक खाद से तैयार उत्पाद की मार्केट में भारी डिमांड है और इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभाग किसानों को मदद करने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जा रहे उत्पादों को घर से ही ले जाने की व्यवस्था भी कर रहा है। कार्यक्रम आयोजक व ग्राम प्रधान रेखा बगुणा ने कहा कि उनके क्षेत्र में किसान अधिकतर जैविक खादों का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या के चलते किसान सही प्रकार से अपनी खेती नहीं कर पा रहे। इसके लिए उन्होंने कृषि मंत्री गणेश जोशी से पानी की व्यवस्था करने की मांग की। Thank you very much for the question. I see a lot of opportunities here in Uttarakhand, particularly because the diversity here is so great. And I think if you cultivate this diversity and you farm together with nature, that gives you wide opportunities to develop farming here. Organic farming brings resilience to the farms, which means that you can still have good yields while being able to respond to climate change, for example, to the challenges of climate change. So this is what organic can very well deliver on. It helps you build up your soils and it helps farmers to keep healthy. अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, सैनिक कल्याण मंत्रालय मुझे मिला, वहीं कृषि कृषक कल्याण और ग्राम विकास जैसे विभाग मुझे मिला। और जब से विभाग मुझे ये मिला है, हमने संकल्प लिया है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, 2025 में हम हॉर्टिकल्चर में, हम मिलेट्स में अपने प्रोडक्ट्स को दोगुना करेंगे और ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जहां उत्तराखंड राज्य बना था, हम 2% ऑर्गेनिक थे और आज हम अपने अधिकारियों व किसानों के दम पर 34% ऑर्गेनिक हो गए। कोई भी उत्पाद, उदाहरण के लिए जो राजमा 100 रुपये 150 रुपये किलो बिकता है, वही कार्यक्रम का उद्देश्य ये था, ये सरकारी कार्यक्रम था और सरकार के द्वारा कार्यक्रम किया गया। हमारे गांव में सारे लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ जो हमारे राज्य सरकार के साथ एक MOU जो इन्होंने किया है राज्य सरकार ने, उसके प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है जो कि जर्मनी से आया है और वो ये देखना चाहते हैं कि वाकई में जो MOU हमारे साथ हुआ है कि ग्राउंड लेवल पे वाकई में यहाँ काम हो रहा है या नहीं। तो उन्होंने आज इस चीज़ को साक्षात्कार किया, खुद देखा कि वाकई में गांव वाले काम कर रहे हैं, गांव वाले बहुत उत्साहित हैं, गांव वाले ऑर्गेनिक खेती को अपना रहे हैं। अभी मंत्री जी ने भी कहा कि जब हमने स्टार्ट किया यहाँ पर तो उस टाइम 3% था, आज हमारा 31% तक चला गया और भविष्य में हम देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ 60, 70, 80% भी जाएगा। एक दिन वो होगा कि उत्तराखंड पूरा राज्य ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से विश्व के पटल पर जरूर होगा, ये विश्वास है। कौन कौन सी खेती होती है? यहाँ पर खास तौर पे मोटी फसलें ज़्यादा होती है, जैसे मंडवा हो गया, हमारा